बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इक्वल एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। Equal angles are angles with equal measured where angle O and angle M are equal angles। यहाँ पे देखा जाए तो एंगल O 45 है, M भी 45 है। अगर एंगल O को लिखा जाए ऐसे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB ये 45 डिग्री है। और यहाँ पे ये भी देखें एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल NMP ये भी 45 है। जब दो एंगल्स दोनों 45 है तो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल एंगल्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बिटवीन देम। यानी दो एंगल से एडजेसेंट एंगल बनते हैं, दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होता है। अब इस फिगर में हम बात करते हैं दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में वर्टेक्स बी जो है कॉमन है और बी डी जो है यहाँ पे आर्म है और ये भी कॉमन है दोनों एंगल का। देखिए जरा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स विथ कॉमन वर्टेक्स बी एंड कॉमन आर्म बी डी। बी डी कॉमन है और वर्टेक्स बी दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है। तो अब बात ये होगी कि एडजेसेंट एंगल में दो एंगल के कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म से एडजेसेंट एंगल बनते हैं। ये एडजेसेंट एंगल की पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल whose sum is 90। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते ये हैं कि 90 से छोटे होते हैं हमेशा। जो दो एंगल का सम करते हैं तो वो 90 होते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है और 60 है, दो एंगल्स हैं, दोनों को सम करेंगे तो 90 आता है। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज ए राइट एंगल, each angle is called the complementary of other। कंप्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं जब भी दोनों एंगल को सम करते हैं तो 90 होते हैं और ये दोनों एंगल जब 90 होते हैं तो वो राइट एंगल बनता है और वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। फिगर में हम देखते हैं कि ये फिगर है, इसमें अल्फा एक एंगल है, बीटा भी एक एंगल है और ये फिगर है AOBB और AOCB, दो उनमें से कॉमन जो आर्म है OB है कॉमन। इसमें देखा जाए तो where alpha angle alpha and angle beta are complementary and adjacent। ये एडजेसेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स O कॉमन है और OB दोनों एंगल का आर्म है और कॉमन आर्म है, इसलिए ये एडजेसेंट है और कंप्लीमेंट्री है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल इनको अलग अलग अगर लिखा जाए तो ऐसा ही होता है, 90 से लेस होते हैं, दोनों को अगर सम किया जाता है तो 90 होते हैं, ये कंप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स whose sum is 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी दो ही एंगल होते हैं जिनका सम करने से 180 होते हैं। और इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन ईच एंगल इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री ऑफ द अदर्स। अब इस फिगर के लिहाज से हम देखते हैं तो ACB जो है कॉमन है और BD कॉमन आर्म है। वर्टेक्स यहाँ पे B है और कॉमन है दोनों के लिए और BD कॉमन आर्म है दोनों के लिए। Where alpha angle alpha and angle beta are supplementary angle and adjacent angle। अब क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट होते हैं या नहीं होते हैं। इसमें एडजेसेंट के लिए कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म जब भी होंगे, अगर दोनों को सम करके वर्टेक्स भी और आर्म भी कॉमन होंगे तो उसी कंप्लीमेंट्री एंगल और उसी सप्लीमेंट्री एंगल के एडजेसेंट एंगल भी होंगे। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का आर्म कॉमन है दोनों एंगल के लिए और दोनों का वर्टेक्स O
वर्टेक्स ओ जो है दोनों का कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे वर्टेक्स बी कॉमन है और बी डी भी आर्म भी कॉमन है, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल के एंगल्स भी एडजेसेंट होंगे जब कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होंगे, और कप्लीमेंट्री के भी कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म की वजह से एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो ये मेरा टॉपिक था। अब इन टॉपिक्स में से जो भी आपको कमेंट करें, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू वेरी मच।